हमारे विश्वासी जो है प्रभु के काम में, जैसे वर्शिप हो गया, चर्च के कामों में इन्वॉल्वमेंट देते हैं, लेकिन ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो खुशी, वो आनंद क्या होता है, अपने अंदर से फील नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम तो प्रभु के ही काम करते हैं, क्योंकि हम उस महत्वपूर्ण बातों को मिस कर देते हैं। अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण जो बात है उसको कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं, और वो जो भाग है वो सही भाग को चुनना, वो है प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत जीवन। हमारा और प्रभु का हमारे और प्रभु का रिश्ता कितना मजबूती है वो इसको दर्शाता है। इस तरह वचन में हम देखते हैं मार्था क्या कर रही है, कंप्लेन कर रही है वो प्रभु से कि मेरी बहन मुझे सहायता नहीं कर रही है। हम जानते हैं जो व्यक्ति प्रभु के करीब में नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कंप्लेनर बन जाता है। शुरू में वो बहुत ठीक था, वही प्रभु को अपने घर बुला के लाती है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो कंप्लेनर बन जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मार्था जो यीशु को अपना घर बुलाती है, लेकिन प्रभु के नजदीकी रिश्ते में ना होने के कारण से वो कुड़कुड़ाने लगी और अपने बहन के ऊपर दोष लगाने लगी। मरियम को देखो, वो मेरी मदद नहीं कर रही है। यहाँ हम देखते हैं कि मरियम जो है वो प्रभु के चरणों में वो बैठी है। जब उसका बहन उसका कंप्लेन कर रही है, उस टाइम में मरियम जो है प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु की वचन को सुन रही है, और उसको ध्यान नहीं है कि उसका बहन उसके अगेंस्ट में क्या करता है, कंप्लेन कर रही है, क्योंकि वो प्रभु की वचन सुनने में इतना मग्न है, प्रभु के ऊपर उसका इतना फोकस है कि उन सारे चीजों को ध्यान नहीं देती है। लेकिन इसमें हम देखते हैं मार्था जो है वो अपना रसोई घर में गेस्ट के ऊपर, जो उसके यीशु के साथ में 12 चेले थे उनके ऊपर, और इधर उधर का काम के लिए वो क्या करती है, भाग दौड़ करती है। मैं कैसे अच्छी तरह से खाना बनाऊं, अच्छी तरह से गेस्ट की सेवा करूं, और कहीं ना कहीं वो अपना जो जरूरी जो वचन, आत्मिक भोजन जो था उसके जीवन से छूट जाता है, और वो क्या करता है, उसका माइंड जो होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है यीशु के ऊपर से। वो ध्यान जो है यीशु के ऊपर से, उसका जो ध्यान है वो भटक के वो अपने कामों में चला जाता है, और यीशु मसीह के जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए था उसको वो अपने कामों में कर देता है, अपने कामों को वो इंपॉर्टेंस देती है। इसलिए आज हमें जो प्रभु का है, जो परमेश्वर का समय है, उसे हमें परमेश्वर को ही देना है, और जो हमारे दुनियादारी का चीजों के लिए या हमारे परिवार के लिए जो समय है उसे हम अपने परिवार को देना है। एक धर्म गुरु ने यीशु से पूछता है कि सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, और उसके जवाब यीशु ने मत्ती 22 उसका 37 आयत में बहुत अच्छी तरीके से वो बताते हैं। तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आज हम इसमें देखते हैं मार्था का जो समय था, अपना काम सबसे बड़ा था उसके लिए, और इसमें देखते हैं मरियम वो यीशु मसीह को इंपॉर्टेंस देती है। मरियम के पास एक समय है, मरियम जो चुना है, जो उत्तम भाग को चुना है, उसे कोई छीन नहीं पाएगा। जब हम प्रभु के पास नहीं बैठेंगे, वचनों को नहीं सुनेंगे, तो कैसे प्रभु के बात को हम जान पाएंगे। वचन बताती है, यीशु कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो आज हम प्रभु के सम्मुख नहीं बैठेंगे, नहीं सुनेंगे, तो प्रभु उसका गुप्त भेद जो रहस्य की बातें जो है वो कैसे हमको बताएंगे। उसी तरह हम शमूएल के पुस्तक में देखेंगे 10 में, उसमें हम साउल राजा के बारे में हम देखते हैं। साउल राजा क्या करता है, वो परमेश्वर की बात को नहीं मानता है, कहीं ना कहीं वो क्या करता है, मनमानी करने लगता है। जब प्रभु ने शमूएल के हाथों से उसका अभिषेक करता है, उस समय वो इतना शर्मीला व्यक्ति था कि साउल छुपने लगा,
उसको ढूंढ ढांड के ला के उसको अभिषेक दिया जाता है, और वो जब राजा बन जाता है और कई युद्ध में वो जीत जाता है। पहले तो क्या था, वो बहुत नम्र था, नम्र व्यक्ति था, लेकिन बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे अपना खुद का मन मनी करने लगता है। इस समय इस्राएल का पहला राजा जो शमूएल जो था, वो कहने लगता है कि परमेश्वर ने अपने लिए किसी और एक व्यक्ति को चुना है जो उसको हृदय को समझ सके, जो उसका हृदय को जान सके। तो आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसका सच्चा आराधक हो और जो उसका आराधना आत्मा और सच्चे से करते हो। प्रभु आज हम हर एक को, आज उन सच्चे आराधक को अपने गुप्त भेदों को, रहस्य को बताना चाहते हैं। वे अपने हृदय की बातों को हर एक के ऊपर प्रकट करना चाहते हैं। तो क्या आज हम प्रभु की उस वचन के सुनने के लिए अपने आप हम तैयार हैं? उसको हम समय देने के लिए रेडी है क्या? प्रभु भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे जो उसके वचन को सुन के कान को बंद नहीं करता है। यदि मैं और आप प्रभु के करीबी रिश्ते में चलना चाहते हैं, तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम उस रिश्ते को क्या करें, बनाएं। प्रभु और हमारा जो रिश्ता है उसको हम बिल्ड करें। वो हम कैसे कर सकते हैं? हम प्रभु की वचन पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मरियम जो थी प्रभु के चरणों में थी, लेकिन आज हमारे पास अदृश्य रूप में परमेश्वर है, और कहीं ना कहीं हम इसको समझ नहीं पाते हैं। आज परमेश्वर अदृश्य रूप में है और वो हमारा पवित्र बाइबल है, वचन है। तो इसलिए हम उस वचन को पढ़कर, परमेश्वर के साथ समय बिताकर, उसका जो रिश्ता है, जो उसका संबंध है, उसको हमको बढ़ाना है, मजबूत करना है, क्योंकि मसीह जीवन का नींव जो है वो यही है। प्रभु जानते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है। हमारा लाइफ का जो कुंडी है, जो परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें रोकता है, वो सारे चीजों को परमेश्वर जानता है। आज प्रभु एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा वो अपने उस दृष्टांत को दिखाता है। जो बीज बोने वाला एक व्यक्ति जो बीज बोने के लिए निकला, और बीज जो है कोई मार्गों के किनारे गिरा, पथरीली भूमि में गिरा, झड़ियों में गिरा, और कुछ अच्छी भूमि में गिरा। और जो अच्छी भूमि पर गिरा वो क्या हुआ, फलवंत हुआ। और कुछ झड़ियों में गिरा, और हम जानते हैं जो झड़ियों में गिरा कुछ दिन तो वो क्या हुआ, अंकुरित होके बढ़ने लगा। लेकिन जब बढ़ने लगा तो उसका झाड़ी क्या हो, उसको दबाती है। आज परमेश्वर ने ये झाड़ियों को आज हमारे जीवन की चिंताओं के साथ में कंपेयर करते हैं। आज जब मनुष्य की हमारे अंदर जब वचन आता है, हम सोचते हैं हम इस वचन हमारे जीवन में अंकुरित होता है, हम जब बढ़ने लगते हैं, हम प्रभु की संगति में जब हम दिनों दिन हम बढ़ने लगते हैं। लेकिन आज इस संसार की, आज हमारे जीवन की चिंताएं, इस तकलीफें आज हमारे जीवन की, आज उस झड़ी की नहीं क्या करता है, दबाना लगती है। तो आज हमारे जीवन में ऐसा कौन सी चीजें हैं जो प्रभु के साथ चलने में मुझे और आपको दबाते हैं? आज समय है उन सारी चीजों को अपने जीवन से अलग करने की, क्योंकि प्रभु हमें बुलाए हैं। हम कमजोर नहीं हैं। हमारे जीवन में कोई सारे ऐसे बातें आती हैं, कोई सारे ऐसे चैलेंजिंग आती है। हो सके हमारे परिवार से हो सके हमारे रिलेटिव से हो सके दुनिया के अलग अलग चीजों से हो, और वो हमें क्या करती है, दबाना चाहती है। लेकिन जब हम प्रभु के साथ एक संबंध में चलते हैं, हमारी निगाह प्रतिदिन प्रभु की ओर रहता है। प्रतिदिन जब हम उठते हैं, प्रभु के चरणों में हम बैठते हैं, समय बिताते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये सारी जो बातें हैं वो हमारी इस दुनिया की चिंता को और दुनिया की प्रेशर को क्या करता है, दबाने नहीं देता है। और हम इन सारे बीच में भी रह के हम फलवंत होते हैं। प्रभु ने कहा है, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। मैं नहीं कहता कि चिंता नहीं आएगी। प्रभु यीशु ने कहा, इस जगत में तुम्हें क्लेश होगा।
ठीक है ना। इस जगत में हमें क्लेश होगा, क्योंकि इस संसार में क्लेश तो आएगी। इस संसार में हमें क्लेश आएगी, लेकिन और यदि कोई भी चिंता या परेशान हमारे जीवन में आती है, तो क्या हम उसको अपने जीवन के ऊपर हावी होने देते हैं, या हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं? यदि हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, तो जब हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं और हमारे सारी चिंताओं को उसके ऊपर डालते हैं, तो प्रभु अपना नया बल को हमें देता है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, हमारे अपने खुद के ऊपर इसको हावी होने देना है या परमेश्वर के ऊपर हमें इसको देना है। प्रभु ने कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये हमारा जिम्मेदारी है। प्रभु हमारे लिए सब कुछ रख दिया है। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, केवल मेरे कामों में बिजी ना रहो, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे से तुम्हारा समय को मांगता हूं। आज प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु के पास जाए और प्रभु हमारे पास आए और एक अच्छी रिश्ता, एक मजबूती संबंध हमारे बीच में हो। यीशु ने कहा है, हम देखते हैं वचन 42 में, मरियम जो चुना है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु मरियम ने जो भाग को चुनी है उसको कोई भी छीन नहीं सकता, उसको कोई ले जा नहीं सकता। परमेश्वर के उपस्थिति में, उसके चरणों में जो शांति है, जो आनंद है और जो खुशी है, जो हम उसके द्वारा हम रिसीव करते हैं, जो ताकत रिसीव करते हैं, जो सामर्थ को रिसीव करते हैं, उसको कोई भी छीन नहीं सकता। ना हमारे परिवार के लोग छीन सकते हैं, ना हमारे इस दुनिया के लोग छीन सकते हैं, ना इस दुनिया के कोई भी अथॉरिटी इसको छीन सकता है, क्योंकि ये जो ताकत, ये जो सामर्थ जो परमेश्वर की से आती है, ये केवल हमारे लिए ही होता है। प्रभु कहता है जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो दुनिया की नहीं है, वह स्वर्ग की है, और अपना शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। जब हम मरियम की नहीं प्रभु में समय बिताते हैं, हो सके दुनिया की अंधिया, जब हम मरियम की नई जीवन को बिताते हैं, हो सके आज हमारे जीवन में हो या इस दुनिया, इस संसार में आंधिया चल रही हो, जैसे आज हम देखते हैं, आज कोरोना वायरस पूरा शहर में, पूरा देश में, पूरे जगत में क्या हुआ, फैल चुका है, और हम उसी के लिए आज अपने अपने घरों में क्या है, कैद है, बंद है, और प्रभु की उपासना के लिए हम ऑनलाइन हम क्या कर रहे हैं, उसका वचन को सुना रहे, सुन रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब हम प्रभु के साथ है, प्रभु के साथ हम मजबूत है, तो परमेश्वर तो क्या कहता है, परमेश्वर ने हमें हियाव देता है और शांति देता है। हमारी शांति, और प्रभु जो हमको शांति देता है ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसलिए हमारी चिंता जो परेशानी है उसको प्रभु के हाथ में हमको देना है, और हमें प्रभु तसल्ली देते हैं और हमें छुटकारा को देते हैं। और वचन कहता है कि प्रभु क्या कहते हैं, चख कर देखो कि चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। कितना सुंदर वचन आज परमेश्वर कहता है कि चख कर देखो, तुम मुझे चख कर देखो कि मैं कितना भला हूं। आज वचन बताती है यूहन्ना 11:32 में, मरियम अपनी अच्छी दिन में भी प्रभु के चरणों में थी और दुख के समय में भी प्रभु के चरणों में थी। यीशु ने कहा जो मरियम ने चुना है वह बेहतर है। जो व्यक्ति जैसे मरियम प्रभु के चरणों में बैठी है, उसका आराधना दूसरों से डिफरेंट होता है। आज यीशु मसीह कहते हैं कि मरियम ने जिस भाग को चुना है वो बहुत ही मूल्य है, बहुत ही बेहतर है, और वो क्या था, प्रभु के चरणों में बैठना, उसकी आराधना करना। और ऐसे जो प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में जो बढ़ते हैं, उनका जो आराधना जो होता है वो कहीं ना कहीं दूसरों से अलग होता है, और उन व्यक्ति को परमेश्वर के साथ चलना डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो आइए इन बातों को जानने के लिए बाइबल की कुछ बातों को हम ध्यान करें।
जैसे हम पहले बहन संध्या के द्वारा भी हम इसको सुन चुके हैं कि जब मार्था और बहन मरियम की भाई लाजर जब मर चुका था, तो प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद जब उनकी उस गांव में आते हैं, तो पहले मार्था जाती है और कहती है, हे प्रभु, यदि तू इसमें यहाँ रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। और यीशु वहीं पे खड़े रह जाते हैं। और जब मार्था अपना घर आके अपना बहन को बताती है कि हमारा गुरु हमारे नगर में आ चुके हैं, यह सुनकर मरियम जो है वो दौड़ के भागती है यीशु के पास, और यीशु को देखते हुए उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि आप रहते तो मेरा भाई ना मरता। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी जाने का तरीका, उसका अप्रोच करने का जो तरीका था वो अलग था, दूसरों से अलग था। उसका आराधना करने का तरीका जो था वो अलग था, क्योंकि वो प्रभु के साथ संबंध गहराई है, उसको पता है किस तरीका से करना है। आज आराधना से शैतान डरता है और यही चाहता है कि हम आराधना ना करें। और हम जानते हैं कि स्वर्ग में भी एक आराधक थे यीशु मसीह को आराधना करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में घमंड चले जाने के बाद में वो स्वर्ग से नीचे गिराए जाते हैं। आज वही शैतान देखते हैं यीशु को परीक्षा करता है, और तीसरे परीक्षा में क्या बोलता है, यदि तू मुझे प्रणाम कर तो मैं इस संसार के सारे वैभव और सारे नाम मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु कहता है, लिखा है केवल अपने परमेश्वर की आराधना कर और उसी का प्रणाम कर। आज मरियम को पता था कि किस तरह से प्रभु की आराधना करनी है। यीशु के चेले उसके साथ थे, लेकिन उसको अच्छे से पता नहीं था। लेकिन मरियम के भाई लाजर जब मर जाती है, उसके सामने उस स्थान में जब यीशु के पैरों में जब पड़ती है, तो वहां बहुत सारे लोग थे, उसके धर्म गुरु थे, यीशु के चेले थे और बहुत सारे लोग थे। लेकिन मरियम नहीं देखती है उन लोगों को, वो फिक्र नहीं करती है और यीशु के पैर में गिर जाती है। सचमुच में प्यारो, आज उसकी अप्रोच को हम देखते हैं, कैसे वो प्रभु के सामने जाने का उसका तरीका कैसा है, उसका रास्ता कैसा है, बिल्कुल दूसरों से अलग होता है। वो किसी को वेट नहीं करती है, वो अपने आप ही क्या होता है, यीशु के सम्मुख जुड़ जाती है। और हम एक देखते हैं, लाजर जब मुर्दों में से जिलाया गए, उसके लिए एक भोज रखी हुई थी, और उसमें भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। यीशु, धर्मगुरु और उसके चेले और बहुत सारे लोग थे। वहां भी एक मरियम के एक्ट को देखते हैं हम लोग, वो लिखा हुआ है यूहन्ना 12:3 में। तब मरियम ने जटमसी का आध सेर बहुमूल इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे, और इत्र को सुगंध में घर सुगंधित हो गया। यहाँ हम मरियम का समर्पण जीवन को हम देखते हैं। वे बहुमूल्य इत्र जो है, बहुमूल्य चीज जो है, उसको प्रभु के चरणों में क्या करती है, उंडेल देती है। आज हम जानते हैं उस जमाने में आज इस इत्र के मोल बहुत ही कीमती था, और बताया जाता है कि पूरे साल भर का जो कमाई उसका था, उसका पैसा इकट्ठा करके जो रखी थी, उसमें से उस इत्र को वो क्या खरीदी थी। लेकिन जब प्रभु उसके घर में आते हैं तो उसको उसके पैरों में उंडेल देते हैं और उसके अपने बालों से उसको पोंछते हैं, और ये दर्शाता है कि वो प्रभु का अभिषेक की है, पर प्रभु की अभिषेक की है, क्योंकि वो महिला जो थी, वो बहन जो थी, वो प्रभु को हृदय को जानने वाली महिला थी। उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना गहरा था, इतना मजबूत था कि वो प्रभु की हृदय की सारी बातों को जान पाती थी। उसने चाहती तो उसको बचा के रखती, लेकिन वो पैसों के लिए पैसों को क्या किया, वो बहुमूल्य नहीं समझा, और उसने अपना समय को भी वो वैल्यू नहीं समझी। लेकिन वो एक ही बात को वो वैल्यू देती है, परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ाना।
और वो दूसरी चीजों के लिए जो सेकेंडरी, जो दूसरी चीज जो है उसको वो सेकेंडरी के रूप में देखती थी, और प्राइमरी उसके जीवन में थी वो प्रभु के साथ समय बिताना और उसके साथ चलना। एक ही परिवार की ही दोनों बहन थे, लेकिन हम देखते हैं उसका नजरिया कैसे डिफरेंस था, कैसे अलग था। आज हमारा जो रिलेशन प्रभु के साथ है वे कैसे है? आज हमें चाहिए हम खुद ही प्रभु के रिश्ते या संबंध को हम बिल्ड कर सकते हैं, कोई दूसरे नहीं कर सकता है। हमारे धर्मगुरु जो है, हमारे जो धर्मगुरु जो है, हमारे पास्टर है, पादरी है, इन लोग क्या कहते हैं, हमको सिखा सकते हैं, हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। बाइबल पढ़ को हम एक अच्छे रास्ता को हम चुन सकते हैं, एक अच्छे गाइड को हम पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन जो समय प्रभु के लिए है उसको हमें खुद को ही क्या करना है, प्लान करना है। ये दूसरा कोई भी नहीं करेगा। हम अपने शारीरिक काम के लिए अच्छे से समय निकालते हैं, बहुत अच्छे से समय निकालते हैं अपने शारीरिक जीवन के लिए। जैसे कि हम घर का काम करते हैं, रोटी खाना कपड़ा जो भी हम बनाते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम समय निकालते हैं। जॉब जाने के लिए समय निकालते हैं, लोगों के साथ घंटों घंटों बात करने के लिए हम समय निकालते हैं। आज सोशल मीडिया में चेक करने के लिए हमें समय निकालते हैं, मार्केट जाने के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए, डीबी मॉल जाने के लिए, सारी चीज मतलब सारे चीज के लिए क्या करते हैं, हम समय निकालते हैं। लेकिन आज हम सोचे, आज आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु के लिए हम कितना समय निकालते हैं? आज दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में हम प्रभु को कितना समय देते हैं? बहुत ही कम देते हैं। लेकिन जब हम प्रभु को समय देना शुरू करेंगे, हमारे रिश्ता को प्रभु और हमारे रिश्ता को मजबूत बनाने की शुरू करेंगे, तो सचमुच में प्यारो, आज हमारा जीवन जो है, बदलावट का जीवन हम अपने जीवन में देखेंगे। जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, तब हमारा सारी बुरी चीज जो हमारे अंदर में है, कड़वाहट, गुस्सा, नफरत, क्षमा न करना और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे जीवन से वो निकल जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और इन सारी चीजों के ऊपर हम, जब प्रभु है तो हम विजय पा सकते हैं। और जो लोग प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, उसका कमिटमेंट जो होता है वो प्रभु के लिए डिफरेंट होता है। हम देखते हैं इसमें मरियम के जीवन को कि उसका देखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल दूसरों से अलग थी। वो बोलने वाली खाली नहीं थी, लेकिन करने वाली थी। उसका जीवन बाकियों से अलग थी। हालांकि प्रभु ने चले उसके साथ थे, लेकिन उसके जीवन को जान नहीं पाए। जब यीशु मसीह जब यरूशलेम जाकर पकड़वाए जाने, क्रूस पर चढ़ाए जाने और तीसरे दिन जब जी उठने की बात कही, लेकिन उनके चेले समझ नहीं पाए थे। लेकिन वो बहन जो उसके चरणों में अपना जीवन को व्यतीत करती थी, मरियम, वो समझ गई थी उस गाड़े जाने की बात को और उस पुनरुत्थान की बात को। और समय से पहले ही उसने अपने उस बहुमूल्य इत्री के द्वारा प्रभु परमेश्वर की अभिषेक करता है। आज हम देखते हैं यूहन्ना 12 उसका 7 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, रहने दो, वो मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए किया है। हम इसमें देखते हैं जो प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु की गहराई में जाते हैं, वे प्रभु की हृदय की उस गुप्त भेद की बात को समझते हैं। यदि आप और मैं इस भागदौड़ संसार में, इस भागदौड़ के जीवन में प्रभु के लिए एक निश्चित समय को हम निकालते हैं, आज हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, तो सचमुच में प्यारो, आज हमारा पूरे चाल चलन, हमारा सोच विचार, हमारे जीवन चलने का तरीका, सारे हमारे जो देखने का नजरिया जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। मनुष्यों की जो सेवा है, वो समाप्त हो जाएगी। क्या हम देखते हैं कि प्रभु का भी सेवा यहाँ हम संसार में कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रभु की संबंध, उसका जो रिश्ता है, वो प्रभु तक, मृत्यु तक भी वो समाप्त नहीं होगी। आज हम उस उत्तम भाग को नहीं चुने हैं, तो आज हमारे पास समय है, आज उस उत्तम मरियम की तरह उस उत्तम भाग को हम चुने।
और हमारे जीवन में उस आनंद की भरपूरी को और परमेश्वर की उपस्थिति को, अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह और उत्तम भाग से जाने के लिए प्रभु हमारे सहायता करेंगे। और परमेश्वर ने अपना आत्मिक हथियार हम सबों को दिए हैं, और वो जो आत्मिक हथियार है वो परमेश्वर का वचन है। आज उस वचन को जितना हो सके हम पढ़ने की कोशिश करें, मनन करने की कोशिश करें। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन नाश ना हो। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जीवन वचन रूपी चट्टान में बनाया गया है। और परमेश्वर हमें उस उत्तम भाग को चुनने के लिए आज प्रोत्साहित कर रहा है। आज मरियम की तरह आज हम धार्मिकता की भूख और प्यास में होके प्रभु की निकटता, उसके चरणों में जाए और उसके वचन सुने और उस वचन में हम थमे रहे, ताकि हमारा जीवन जो है एक फलदायक वृक्ष के समान बन सके। और हर एक भाई, स्पेशली महिला जो बहन है, उनके लिए है कि आज हमारे परिवार के लिए, आज हमारे मंडली कलीसिया के लिए हम आगे आए, अपने हाथ को बढ़ाए। और उसके साथ साथ जो समय है, बहुमूल्य समय, आज हम अपने जीवन के लिए प्लान करें और प्रभु के सम्मुख, उसके उपस्थिति में हम जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर और हमारा जो गहरा रिश्ता है उसको हम बनाएं। तभी हम परमेश्वर के नजरों में एक विश्वास योग्य और ग्रहण योग्य बेटा और बेटी के रूप में हम खड़े हो सकेंगे। आज इस वचन से प्रभु परमेश्वर हम सबों को बहुत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जो वचन तूने प्रभु जी इस समय हमारे जीवन में बोया है प्रभु, उस वचन हमारे हृदय में प्रभु बहुत के साथ थमे रहने के लिए तुम हमें समत और शक्ति को देना पिता परमेश्वर। और इस वचन रूपी जो बीज है पिता, हमारे जीवन में प्रभु अंकुरित होने पाए पिता परमेश्वर, और एक फलदायक वृक्ष के रूप में प्रभु जी खड़ी होने पाए पिता परमेश्वर। और हमारे जीवन जो है फल से लदे हुए जीवन होने पाए, और हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु जी आपको जानने पाए, आपकी हमारे द्वारा आपकी आशीष को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। तू हमको चलाइए पवित्र आत्मा, तू हम हर एक में प्रभु जी अगुवाई, आपका गाइडेंस दीजिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी भली भांति आपकी रिश्ते को, आपकी संबंध को प्रभु जी हम मजबूत करने पाए। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, आज हमारे पारिवारिक जीवन में हो, आज हमारे सामाजिक जीवन में है, पूरी तरह से प्रभु जी आपको मजबूत संबंध प्रभु जी हम बिल्ड करने पाए, तैयार करने पाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा ऊंचे उठाने वाले हम होने पाए। सारी आदर और महिमा गौरव आपको देते हुए मांगती हुई प्रार्थना यीशु के नाम से पिता, आमीन।